Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. एक मीटिंग हुआ था कोची में फरवरी में एंड ऑनरेबल मैडम वाज आल्सो देयर। उस मीटिंग में एक रेजोल्यूशन पास किया था सारे 5 ऑनरेबल हाई कोर्ट्स ने कि हर स्टेट में चिल्ड्रन के लिए डी एडिक्शन सेंटर होना चाहिए। अनफॉर्चुनेटली उस पर कोई एक्शन अभी तक नहीं हुआ है। सो मैं रिक्वेस्ट करूंगा स्टेट से, प्लीज रीट्रेट टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, बिकॉज जो एडल्ट चिल्ड्रन सेंटर है, एडल्ट सेंटर है, वहां पे बच्चों का इलाज शायद नहीं होना चाहिए लीगली। उसके बहुत सारे कारण हैं। प्लीज रिमेंबर, ये जो बच्चे हैं या जो एडिक्शन है उसमें आर फ्रेंड्स फ्रॉम निम्हांसवेल विल से बहुत मैनिपुलेटिव होते हैं, बहुत मैनिपुलेटिव होते हैं। वो हर 2 मिनट पे आपको बेवकूफ बना जाते हैं। और पॉक्सो एक ऐसा केस है जिसमें अगर आपने एडल्ट और चिल्ड्रन को एक साथ रखा तो जान लीजिए वहां पे बहुत परेशानी होगी। सो चिल्ड्रन के लिए एज पर द रूल ऑल्सो, एज पर द एक्ट ऑल्सो, फिट फैसिलिटी आपको डिक्लेयर करना होगा या उसको OHP में उसको रजिस्टर करना पड़ेगा। और उसके लिए डेडिकेटेड रिसोर्स हैज बीन गिवन बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर चिल्ड्रन ड्रग डी एडिक्शन सेंटर। प्लीज यूज इट, नंबर 1। नंबर 2, हमारी संस्था SPYM ने, हम लोगों ने पिछले 13 सालों में स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर डेवलप किया है। कल भी मैंने मैडम से कहा था आपके पास सबसे अच्छा रिसोर्स निम्हांस है। निम्हांस कैन ट्रेन डॉक्टर्स, निम्हांस कैन ट्रेन अदर काउंसलर्स, और ये बहुत आसान है। सो द ब्यूटी इज, जो सबसे अच्छी बात यह है कि बच्चों के जो डिपेंडेंसी है वो 6 महीने, साल भर, 1.5 साल, 2 साल की है। उससे निकालना उनका बहुत आसान काम है। उनका जो मेजर इश्यू आता है वो मैडम का है, वो बिहेवियरल इश्यूज हैं। बिहेवियरल जो 4 फेज होता है एडिक्शन का। पहला फेज है जिसको हम लोग कहते हैं मोटिवेशन का, मोटिवेट करना। वो अधिकतर जो एडल्ट है वो तैयार नहीं होते हैं, मगर चाइल्ड वेलफेयर कमेटी और जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के कारण वो हमारा फेज ऑटोमेटिकली सेटल हो जाता है। क्योंकि आपने एक ऑर्डर किया, हमारे पास जितने भी बच्चे आते हैं सब चाहे तो JJB से आते हैं या CWC से आते हैं, तो वो हमारा जो सबसे बड़ा बैरियर है वो बैरियर यूं निकल जाता है। सेकंड है जिसको हम लोग कहते हैं डिटॉक्स। एंड अगेन आई हैव टू गिव क्रेडिट टू ऑनरेबल जुवेनाइल जस्टिस कमिटी ऑफ दिल्ली हाई कोर्ट। उन्होंने क्या किया है, गवर्नमेंट को ऑर्डर किया 5 हॉस्पिटल में 5-5 बेड और एक हॉस्पिटल में 20 बेड उन्होंने उसे क्रिएट करवाया। तो जो डिटॉक्स का फेज है वो वहां पे हो जाता है। जो रिहैबिलिटेशन का फेज है, रिहैबिलिटेशन में मोर लाइफ स्किल है, उसमें मोर हम उनको प्रिपेयर करते हैं कि बच्चा जब यहाँ से निकल के घरों में जाएगा तो क्या करना है, फैमिली को हम तैयार करते हैं। वो 2.5-3 महीने में वो काम हो जाता है और फिर वो बच्चा वापस स्कूल जाता है। उसमें भी हम उसकी मदद करते हैं रीइंटीग्रेट करने में। उसमें हम मदद करते हैं स्कूल में कि उसके साथ, उस बच्चे के साथ कोई स्टिग्मा नहीं हो। उसमें हम लोग मदद करते हैं कि अगर वो बच्चा कोई काम करना चाहता है, मैम अगेन दिस इज अनदर मेजर इशू व्हाट वी आर फेसिंग। जो चाइल्ड जो भी चाइल्ड राइट एक्टिविस्ट ऑर्गेनाइजेशन है वो 18 से नीचे के अगर बच्चे को काम करते हुए पकड़ लेते हैं तो रेड करवाते हैं। और जो लेबर एक्ट कहता है कि 14 के ऊपर बच्चा काम कर सकता है। अब एक बच्चा जो 15-16 साल का है, जो बच्चा ड्रग एंड क्राइम से बाहर निकल आया है, वो स्कूल नहीं जा सकता है, घर में नहीं रह सकता है, नौकरी नहीं कर सकता है, दिहाड़ी नहीं कर सकता, वो बच्चा करेगा क्या? So we are just creating a situation where the child is again forced back to the crime. और एक चीज और मैं बता दूं, एक बार अगर वो 18 पार कर गया, बिकॉज वी आर ऑल्सो वर्किंग इन तिहाड़ जेल, जेल नंबर 5, दैट इज एडोलेसेंट जेल, वो बच्चे फिर वही मिलते हैं। अगर आप लोग मतलब एज द पीपल दोज इन द कम्युनिटी सिटिंग इन दिस रूम, इफ यू इन्वेस्ट लिटिल बिट 30 to 40%, the workload of lower court at beat constable level, at the SHO level will go down, and we have proven it. There is a center in Chandni Chowk, right inside Kotwali Thana, Chandni Chowk. And whenever the local people want us to leave, SHO will come for our rescue. बोला नहीं इनको यहाँ रहने दीजिए, इनके कारण अभी ना स्नैचिंग कम हो गया, पिक पॉकेटिंग कम हो गया, छोटा मोटा क्राइम कम हो गया. सो लेट अस इन्वेस्ट, लुक एट द डेटा.
ग्लोबली इट इज पॉसिबल, बट स्टेट हैज टू इंश्योर आपके पास स्ट्रक्चर हो, आपके पास नवचेतना हो, आपके पास पीयर लेडेड इंटरवेंशन हो. इसमें कॉस्ट ज्यादा नहीं लगता है. मनी इज देयर, बट द स्टेट हैज टू टेक द लीडरशिप अंडर योर गाइडेंस मैम.